मैं पटना रेलवे स्टेशन के पास जो मस्जिद है जंक्शन की, वहाँ आज से साल भर पहले मैं नमाज पढ़ने के लिए गया। जमात खत्म हो गई तो उसकी वक्त था, जोहर पढ़ना था, चले गए। अब वहाँ एक गैर मुस्लिम भंगी बाथरूम साफ करने के लिए आया था। उस भंगी से मौज़िन की शायद कुछ तकरार हो गई, यानी उनसे कहता था कि इमाम साहब के हुजरे में जो बाथरूम तो साफ कर दो, या बोला मुझको मेरे पास काम है मैं जा रहा हूँ। उनसे दोनों में लड़ाई हुई तो एक तीसरा शख्स कमेटी का आके वो क्या बोलता है, इसीलिए मुसलमान परेशान है, इसीलिए बर्मा में परेशान है, इसीलिए मुसलमान मारा जा रहा है, तो तुम जैसे लोगों की वजह से दुनिया में परेशान। बताइए, बर्मा में मुसलमान परेशान है, अफगानिस्तान में परेशान है, उसको इस मौज़िन और इस भंगी के काम से क्या मतलब है उसको? सारी दुनिया तो परेशान है ही मोबाइल के पीछे। कम से कम 2-4 घंटे यहाँ मोबाइल से हट के अपने दिल को मरने से बचाने का प्रयास करना चाहिए। आज जब नींद की कमी हो गई दुनिया में तो डॉक्टर कहते हैं कि 5 घंटे की नींद लीजिए और इलेक्ट्रॉनिक सामान को अपने से दूर रखिए। पागलपन की बीमारी बढ़ रही है, खुदकुशी का मर्ज बढ़ रहा है, टेंशन बढ़ रहा है। इसलिए रेडिएशन की वजह से, चूंकि उससे उतनी शुआएं निकलती हैं कि आदमी का दिमाग सोने के बावजूद भी उसके रेडिएशन की वजह से सुकून महसूस नहीं करता है। इसे डॉक्टर कहते हैं कि दूसरे कमरे में इलेक्ट्रॉनिक सामान, लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल सब वहां छोड़ अपने सोने वाले कमरे में बिल्कुल अंधेरा रहे और कोई ये सब सामान ना रहे, तब गहरी नींद आएगी। तो 4 घंटे की गहरी नींद दिन भर आपको रिफ्रेशमेंट दे देगी, ताजगी दे देगी। तो कम से कम प्रैक्टिस कीजिए। जब मस्जिद जाइए मोबाइल घर में छोड़ दीजिए, जब जलसे में आइए मोबाइल घर में छोड़ दीजिए। यहाँ सिर्फ आलिमों का चेहरा देखना है। बुजुर्गों ने कहा है कि आलिमों का चेहरा देखने से दिल में नूर पैदा होता है, सीने का जंग दूर होता है। सीने में जो घमंड है कि मैं कुछ हूं, जिस घमंड ने समाज का सुकून आज छीन लिया। हर आदमी बड़ा बनना चाहता है, जिसके पास कुछ नहीं है वो भी समझता है कि हमसे बड़ा कोई नहीं, हम उनको सलाम क्यों करें, हम उनके पास क्यों जाएं, हम उनको बड़ा क्यों माने। हर आदमी अपने आप में बड़ा है। यही वजह है कि मोहब्बत समाज में अब नहीं है। तो ये घमंड ने समाज से सुकून को छीन लिया। कोई किसी को सलामी नहीं कर रहा, हम उससे बड़े हैं वो हमको सलाम करेगा। हालांकि तरीका है कि सलाम में जो पहल करेगा उसको 90 नेकी मिलेगी, और जो सलाम का जवाब देगा उसको सिर्फ 10 नेकी मिलेगी। जो जवाब देगा सिर्फ 10 नेकी मिलेगी, और जो सलाम में पहल करेगा उसको 90 नेकी मिलेगी। और सलाम करने के लिए वजू जरूरी नहीं, सलाम करने के लिए पाक होना जरूरी नहीं। यानी आदमी इस कदर सस्ती नेकी वो कमा सकता है कि जब भी नजर पड़े किसी मुसलमान पे अपनी तरफ से सलाम में पहल करे। शौहर अपनी बीवी को सलाम करे, माँ बाप चाहे तो औलाद को तरगीब देने के लिए अपनी तरफ से सलाम में पहल कर दें, ताकि बच्चों को सलाम में पहल करने की आदत लग जाए। वेट नहीं करें कि सलाम करें। इमाम साहब की उम्र छोटी है, आपकी उम्र 80 साल की है, आप इंतजार ना करें कि मुझको सलाम करें, बल्कि अपनी तरफ से पहल करें और इनको अपने से सुपीरियर इसलिए समझें कि बुजुर्गी उम्र की वजह से नहीं होती है, बुजुर्गी इल्म और तकवा की वजह से होती है। किताब में आया है कि 18 साल का जवान अगर आलिम हो गया हो तो 80 साल के बूढ़े पर लाजिम है कि उनके आगे आगे नहीं चले। तो वहां उम्र का एहतराम नहीं, इल्म का एहतराम। घमंड, सबका चेहरा काला हो गया। कोई मस्जिद में एक दूसरे को सम्मान नहीं देना चाहता, सब जुमा के दिन चिल्लाता है कि हम बड़ा हैं, एक दूसरे को देखना नहीं चाहता, ये मौलाना है, ये बड़े हैं। घमंड ने चेहरा काला कर दिया, हमारे दिल को उजाड़ दिया और समाज से मोहब्बतों को छीन लिया। बीवी कहती है मैं शौहर को सलाम करके क्यों डाउन हो जाऊं, ये करेगा। शौहर कहता है ये मेरी बीवी मेरे घर में रहती है, मेरा खाती है, ये मुझको सलाम करेगी। तो अब दोनों एक बिल्कुल ठसक में है, न मैं झुकूंगा न मैं झुकूंगी। अब 10 साल हो गए कोई किसी को सलाम नहीं करता। नहीं, वो क्यों नहीं करेगी, वो मेरी बीवी है। वो कहती है ये शौहर क्यों नहीं करेगा, मुसलमान को किसी को भी सलाम में पहल कर सकता है। तो जहां नफ्स आएगा, घमंड आएगा, यही हाल होगा, लड़ाई झगड़ा इंतशार इख्तलाफ। लेकिन जहां हुजूर बीच में आ गए कि मैं कहां बड़ा हूं, आकाए दो झाली सलाम तो अपने घर में दाखिल होते बीवी को सलाम करते थे, इसलिए मैं हुजूर की सुन्नत समझकर घर वालों को सलाम करूं।
आका रास्ते से गुजरते थे तो बच्चों को सलाम करते थे, तो हुजूर की सुन्नत समझकर बच्चों को सलाम करे आदमी। हुजूर कहते हैं कि जो सलाम में पहल करे वो घमंड से बरी है। तो हुजूर के इस फरमान पे अमल करते हुए मैं सलाम में पहल करूंगा। हुजूर से हट के सोचेंगे तो रंग का गुरूर, नस्ल का गुरूर, दौलत का गुरूर, कपड़े का गुरूर, गाड़ी का गुरूर, ये तबाह बर्बाद कर देगा। और जहां हुजूर पे नजर रही तो सारा घमंड मिट जाएगा, आजिज़ी, खाकसारी, बरकतें पैदा हो जाएंगी। इसलिए हमेशा जिंदगी के हर पीरियड में, हर डायरेक्शन में हुजूर को निगाह के सामने रखें कि इस ताल्लुक से सरकार ने क्या कहा है, आका ने क्या कहा है। आका अलैहिस्सलाम के एक हदीस में पढ़ता हूं, सरकार कहते हैं कि इदखालु सुरूर फी क़ल्बिल मोमिन अहब्बुल अअमाल इलल्लाह। हुजूर कहते हैं कि तमाम कामों में सबसे ज्यादा पसंदीदा अल्लाह को यह काम है कि एक मोमिन के दिल को खुशी दे दिया जाए। इस हदीस पाक को गौर से सुनिए। सरकार ने क्या कहा? इदखालुस सुरूर, यानी किसी मोमिन के दिल में खुशी दाखिल कर देना, यह अल्लाह के नजदीक बहुत पसंदीदा अमल है। मोमिन के दिल को खुश कर देना। और आज के हालात का आप जायजा लें, हर आदमी एक दूसरे को अपने से कष्ट पहुंचाता है। या तो उनका नाम बिगाड़ के कष्ट पहुंचाता है, या उनकी बात न सुन के कष्ट पहुंचाता है, या उनके बीमार पड़ने के बाद न देख के कष्ट पहुंचाता है, या उनकी गीबत शिकायत करके कष्ट पहुंचाता है, या मेहमान कोई आया ये उठ के उनका इस्तकबाल नहीं किया, आने वाले का दिल छोटा हो गया, इस तरीके से गुरूर करके कष्ट पहुंचाया। जबकि हुजूर फरमाते हैं कि जब मेहमान आए तो इस्तकबाल करो, और जब जाने लगे तो दूर तक उनको छोड़ने के लिए जाओ, दरवाजे तक उनको छोड़ने के लिए जाओ। बात बहुत छोटी है, लेकिन दिल जीतने का बहुत बड़ा नुस्खा है ये। अगर आपने किसी से मुलाकात किया, चेहरा आपका गुस्से से तमतमाया, सारी जिंदगी वो आपसे न मिलने की कसम खा लेगा। अल्लाह करे कि इस मनहूस का चेहरा मैं दोबारा नहीं देखूं, अल्लाह करे कि दोबारा इनसे कोई मेरा काम नहीं पड़े। चूंकि ये आदमी गुस्से से मिलता है, लेकिन जो मुस्कुरा के मिलता है, चेहरा खिला के मिलता है, मुस्कुरा के मिलता है, मुसाफा किया, थोड़ा सा लपक के मुसाफा किया, इस्तकबाल किया, थोड़ा सा कदम तेज करके इस्तकबाल किया, इससे कुछ नहीं होता, मगर आदमी का दिल जिंदगी भर के लिए वो शख्स जीत लेता है। इन्होंने मुझको इज्जत दी, दौड़ के मेरा इस्तकबाल किया, इन्होंने हाथ पहले बढ़ा के इस्तकबाल किया, और जल्दी हाथ छीना नहीं जब तक कि मैं अपने हाथ को उनसे अलग नहीं किया। और यही हुजूर का तरीका है। आका फरमाते हैं, सरकार का खुद मामूल था कि आप किसी से मुसाफा करते, उस वक्त तक हाथ नहीं हटाते जब तक के सामने वाला खुद अपना हाथ न हटा ले। मेरा मामूल क्या है? दिया झटक लिया, ये बदअखलाकी है। और हुजूर ने अरब व अजम सारी दुनिया को फतह किया, लाठी और डंडे से नहीं। ऐसे ही लोग सरकार पे जान और माल और करोड़ों की जायदाद कुर्बान करने को तैयार नहीं होते थे। जो अल्हड़ थे, जो बदअखलाक थे, जो कत्ल की जबान जानते थे, जो नफरतों में जीते थे, जो आदमी मामूली बात पे हजारों का कत्ल करते थे, उन अल्हड़ों को आला तहजीब सिखा देना, उन सबों को तलवार नियाम में डालकर एक दस्तरखान पे बिठा देना, एक साथ मिलके खाना खाने का सलीका सिखा देना, पूरी दुनिया को तहजीब सिखाने का टॉर्च बियरर बना देना। यानी जो खुद तहजीब नहीं जानते थे, वो दुनिया भर को तहजीब सिखाने वाले टॉर्च बियरर ऑफ लाइट बन गए, टॉर्च बियरर ऑफ सिविलाइजेशन और कल्चर बन गए, यानी प्रकाश वाहक बन गए। सारी दुनिया को उन्होंने अखलाक सिखाया। अरब का कल्चर, अरब की तहजीब, अरब का तमद्दुन, आर्किटेक्ट की दुनिया में, यानी फन्ने तामीरात में, और लिटरेचर की दुनिया में, साइंस की दुनिया में। क्योंकि हम नहीं जानते हैं, इसलिए हम आलिम और उलमा और मदरसे का मजाक उड़ाते हैं। लेकिन एक यूरोप का दानिश्वर जॉन डेवेनपोर्ट कहते हैं, इट मस्ट बी ओन्ड दैट all the knowledge whether of physics or astronomy or astrology or mathematics which flourished in Europe from the 10th century was originally derived from the Arabian schools
and the Spanish Saracen may be looked upon as the father of European philosophy। वो क्रिश्चियन है, बहुत बड़ा पढ़ा लिखा आदमी है। ये हिंदुस्तान के दो चार लुच्चे लफंगे जो इस्लाम को बुरा कहते हैं, हमारे पैगंबर की तौहीन करते हैं, इन लुच्चों के पास कोई इल्म नहीं है, सिर्फ उनके पास गाल है, यानी कोई हुनर नहीं है। तो हुजूर को गाली देके अपने ग्रुप का वह हीरो बनना चाहते हैं। और हीरो क्या बना, कोई जेल में सड़ रहा है, कोई जहर खा के मरना चाह रहा है, कोई अपने घर में सड़ रही है। यानी इन लोगों ने सोचा था कि हीरो बन जाएंगे, हमें सोने के सिक्के पे लोग तौल देंगे और इसलिए हमको मेरी इज्जत बढ़ जाएगी। उसका अपोजिट हो गया, उनकी जिंदगी तंग हो गई। अब वो आम आदमी की तरह आजादाना ढंग से गली में घूम नहीं सकता, चाय पान की दुकान पे जा नहीं सकता। नबी को गाली दी, उनकी जिंदगी का सुकून खत्म हो गया। और जिसने नबी का चर्चा किया, नबी की बात आम की, नबी का गुण गाया, वो अगर बिहार का कोई जर्रा हो तो अल्लाह उसे आफताब बना देता है। वो अगर अहमद रजा खां हो तो करोड़ों जबान पे उनके नाम को चर्चा का विषय अल्लाह बना देता है। आज सारी दुनिया में मसलक के आला हजरत रजा, रजा आला हजरत का सलाम, आला हजरत का फतवा, आला हजरत का नाम, करोड़ों आदमी के नाम के साथ रजा लगा है। आला हजरत ने सिर्फ नबी की अजमत के गीत गाए, हुजूर की शान बयान की है, हुजूर पर होने वाले हमले का डिफेंस किया है। किसी ने नबी के इल्म गैब की तौहीन की, रजा का कलम जोश में आ गया। किसी ने हुजूर की नूरानियत का अपमान किया, रजा ने उनके खिलाफ उनका पीछा किया और कुरान हदीस के दलाइल की रोशनी में किताबों के अंबार लगा दिए। किसी ने ईद मिलादुन नबी को कन्हैया के जन्मदिन की तशबीह दी, आला हजरत का कलम जोश में आया, उसके खिलाफ आपने तहरीर की और इस्लाम का सच्चा अकीदा पेश किया। सारी जिंदगी ना घर बनाया अच्छा, ना मकान बनाया, ना जमीन खरीदी, 24 घंटे यही काम किया, दीन की अजमत का डंका बजाया। आज उनके गए हुए 104 साल हो गए। अब तक में कोई दूसरा शख्स होता तो उनका नामो निशान मिट गया होता, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरता जा रहा है, रजा की अजमत का गिराफ ऊंचा होता चला जा रहा है। और दुनिया के हर कोने में, यहां तक कि मदरसे को छोड़कर स्कूल और कॉलेज में, हिंदुस्तान में कोई शख्स ऐसा नहीं मिलेगा, चाहे वो गालिब हो या इकबाल, चाहे रविंद्रनाथ टैगोर हो या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कोई शख्स ऐसा नहीं है, चाहे मुसलमान में हो, चाहे गैर मुसलमान में हो, या आलिम हो या गैर आलिम, किसी एक आदमी पर 100 के करीब लोगों ने थेसिस लिखकर पीएचडी की डिग्री हासिल की हो। क्या इंडिया से बाहर अगर कोई ऐसा शख्स है तो तन्हा आला हजरत की जाते गिरामी है कि हिंदुस्तान की 1 दर्जन से ज्यादा यूनिवर्सिटीज में उन पर थेसिस लिखी गई, आर्टिकल लिखा गया और पीएचडी की डिग्री उनको मिली। और सबसे पहला पीएचडी डिग्री होल्डर जिसने दुनिया के लोगों को रोशनी दिखाई और आला हजरत पे पीएचडी की, वो इसी बिहार के थे, डॉक्टर हसन रजा खां, जिन्होंने फकीह इस्लाम नामी टॉपिक लिखकर, एक थेसिस लिखकर उन्होंने पीएचडी की डिग्री हासिल की। फिर उसके बाद एक सिलसिला शुरू हो गया, मैसूर यूनिवर्सिटी में, लखनऊ यूनिवर्सिटी में, रोहिलखंड यूनिवर्सिटी में, यहां तक कि बेंगलुरु यूनिवर्सिटी में, मुंबई यूनिवर्सिटी में। एक मौलवी पर यूनिवर्सिटीज में इतने मकालात लिखे जा रहे हो, क्या हिंदुस्तान, क्या पाकिस्तान, क्या बांग्लादेश, यहां तक कि बर्कली यूनिवर्सिटी अमेरिका में, ऑक्सफोर्ड में, कैम्ब्रिज में, हॉलैंड यूनिवर्सिटी में, दुनिया के अक्सर ममालिक में जहां भी उर्दू और अरबी का यूनिट है, वहां पे आला हजरत पे थेसिस लिखकर पीएचडी की डिग्री हासिल की जा रही है। जिसने नबी का चर्चा किया, नबी के गुण गाया, नबी का नाम लिया, उन पर दुरूद भेजा, उन पर सलाम लिखा और उनकी अजमत को दिल में बिठाया, आज उनका चर्चा चहारदांगे आलम में हो रहा है कि लोग कहने पर मजबूर हैं कि वादी रजा की कोहे हिमाला रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। जो नबी की अजमत बयान करेगा, अल्लाह उसके चेहरे पे नूर देगा, उसकी औलाद में बरकतें दे देगा। आला हजरत आज से 104 साल पहले वसाल कर गए, लेकिन आज पूरी दुनिया में सबसे बड़ा खानदान जो इश्क़ रिसालत के पैगाम के लिए मशहूर हूं, वो रजा का खानदान है। सबसे ज्यादा पीर जिसके खानदान में हो
और सबसे ज्यादा लोग जिनके हाथ पे मुरीद हुए हों आज की तारीख में वो खानवादे रजा आला हजरत का खानदान है। चूंकि आला हजरत के बेटे मुफ्ती आजम हिंद के लगभग 1.5 करोड़ मुरीद थे और आला हजरत के खानदान उनके बड़े बेटे उनके भी लाखों मुरीद थे। आला हजरत के पोते मुफस्सिर आजम हिंद इब्राहिम रजा खां अजहरी मियां के वालिद उनके भी लाखों मुरीद थे। और फिर अजहरी मियां के वो खुद 5 भाई से हैं, रेहान मिल्लत जो तौसीफ मियां के वालिद हैं उनके भी लाखों मुरीद हैं। उनके भाई कमर मियां थे उनके भी लाखों मुरीद थे। इस तरीके से उनके 5 भाई पीर। और फिर उन्होंने जिन जिन लोगों को खिलाफत दी, जैसे मुझको खिलाफत दी ताजुल शरिया ने, मेरी तरह हजारों आदमी को खिलाफत दी उन्होंने। मुफ्ती आजम हिंद ने सैकड़ों आदमी को खिलाफत दिया, किसी के 10,000, किसी के 20,000, किसी के 25,000, किसी के 100, किसी के 1 लाख, जो जिस तरह से हैं इतने मुरीद हैं उसके सबों को जो आला हजरत के खानदान के जो बच्चे हैं वो और उन लोगों ने जिन जिन को खिलाफत दी उन सबों को जोड़ेंगे तो 50 करोड़ के करीब मुसलमान वह मिलेंगे जो सिर्फ सरकार आला हजरत से वाबस्ता है पूरी दुनिया में। इसलिए इस तरीके से दुनिया का सबसे बड़ा पीर खाना और सबसे बड़ा इश्क रिसालत की फैक्ट्री वो आला हजरत के खानदान में मिलेंगे। खानदान में वो फैक्ट्री को देखा जा सकता है। इस तरह से आला हजरत का नाम सारी दुनिया में अभी तो क़यामत तक उनका नाम खत्म नहीं होगा। इन्होंने कहा ना कि जितने लोग चिढ़ते गए 250 से 2,500, 2,500 से 2.5 लाख, 2.5 लाख से 25-30 लाख लोग उर्स रज़वी में आ रहे हैं। ये सिलसिला चलता रहेगा, जलने वाले जलते रहेंगे और उनसे मिलने वाले मिलते रहेंगे। और जितने लोग जले 100 साल में सारे लोगों की दुनिया तंग हो गई और अहमद रजा की जैसे ऐसा सूरज है जिस पर कभी कहर नहीं आया, इसलिए कहने वाला बोल उठा, सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चराग, अहमद रजा की शम्मा फरोजा है आज भी। यानी आज भी उनका नाम, उनके नाम पे मदरसे, उनके नाम पे कॉन्फ्रेंस हैं, उनके नाम पे मस्जिदों के नाम सारी दुनिया में रखे जा रहे हैं। चूंकि उन्होंने अपने खानदान, अपने बाप दादा का कोई काम नहीं किया, सिर्फ मुस्तफा जान रहमत के दीन का काम किया। उनके दीन का काम जो करता है अल्लाह उनको इज्जत देता है, मकबूलियत देता है, पॉपुलैरिटी देता है। इन तनसुरुल्लाह यनसुरकुम, अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे तो अल्लाह तेरी मदद करेगा। ये उसूल है अल्लाह का। अगर तुमने अल्लाह के दीन की मदद की तो अल्लाह तेरी मदद करेगा, तेरी रोजी में इजाफा फरमा देगा, तेरी मुसीबतों को दूर फरमा देगा, तेरी नस्लों में बरकतें अता फरमा देगा। अल्लाह तआला हम सबों को आला हजरत के मसलक से जुड़े रहने की तौफीक अता फरमाए। मैंने एक आयत पढ़ी थी जो एक मोमिन के दिल को खुश कर देना सबसे अच्छी नेकी है। मुस्कुरा के, सलाम में पहल करके, उनके लिए कुर्सी खाली करके, उनका गम सुन करके, उनके घर में चल के मुलाकात करके, उनकी तारीफ करके, जिस तरह से हो मोमिन भाई के दिल को खुशी दाखिल कीजिए, कष्ट उनसे दूर कीजिए। अगर आपने ऐसा किया तो अल्लाह के नजदीक सबसे पसंदीदा अमल, अहब्बुल आमाल, तमाम कामों में सबसे ज्यादा पसंदीदा काम है एक मोमिन के दिल को खुश कर देना। तो मैं चाहता हूं एक पॉइंट आपके सामने रख दूं, चूंकि आजकल हर जगहों पे मायूसी की बातें की जा रही हैं। मुसलमान मर जाएगा, मुसलमान सड़ जाएगा, तुम नहीं संभले तो बर्बाद हो जाओगे, तुम नहीं संभले तो जेल में सड़ोगे, डिटेंशन कैंप में सड़ोगे। यानी क्या मौलवी, क्या नेता, क्या आम आदमी चौक चौराहे पे सबकी जबान पे यही नर्वस के जुमले। मैं पटना रेलवे स्टेशन के पास जो मस्जिद है जंक्शन की, वहां आज से साल भर पहले मैं नमाज पढ़ने के लिए गया। जमात खत्म हो गई तो उसकी वक्त था, जोहर पढ़ना था, चले गए। अब वहां एक गैर मुस्लिम भंगी बाथरूम साफ करने के लिए आया था। उस भंगी से मौज़िन की शायद कुछ तकरार हो गई, यानी उनसे कहता था कि इमाम साहब के हुजरे में जो बाथरूम तो साफ कर दो, या बोला मुझको मेरे पास काम है मैं जा रहा हूं। उनसे दोनों में लड़ाई हुई तो एक तीसरा शख्स कमेटी का आके वो क्या बोलता है, इसीलिए मुसलमान परेशान है, इसीलिए बर्मा में परेशान है, इसीलिए मुसलमान मारा जा रहा है। तो तुम जैसे लोगों की वजह से दुनिया में परेशान है। बताइए, बर्मा में मुसलमान परेशान है, अफगानिस्तान में परेशान है, उसको इस मौजिन और इस भंगी के काम से क्या मतलब है? उसको एक दिमाग में एक नर्वसनेस है, मायूसी है। जो भी जिसको देखो अपनी ही कौम के लोगों को मायूस कर रहा, गाली दे रहा है, तकरीर करने आता है, अरे भरे तेरे करता है, तुम बर्बाद हो जाएगा, तुम नहीं जानता है रे, यानी तौहीन करना, तजलील करना और नरफस के जुमले बोलना, नहीं संभलोगे तो मिट जाओगे तुम।
ऐसा हो जाएगा, तेरा नामो निशान मिट जाएगा, तेरा खानदान मिट जाएगा, तेरी दाढ़ी को नोच लेंगे, तेरी बेटी तेरी बहू की इज्जत पामाल कर देंगे, तू बर्बाद हो जाएगा। इस तरह की मायूसी के जुमले सारे लोग बोलते हैं। और मुसलमान भी समझ गया है कि शायद हम बर्बाद होने के लिए ही बाकी रह गए हैं। इसलिए हमारे कुछ बच्चे हैं जो मायूस होकर अपना मजहब छोड़ दे रहे हैं। हमारी वो बेटियां जिनको मैं दीन नहीं सिखाता हूं, आखिरत नहीं बताता हूं, वो जवानी को रंगीन बनाने के लिए जब मुसलमान फैमिली में शादी नहीं होगी वो काफिरों के साथ भाग जा रही हैं। चूंकि वो चंद साल लज्जत हासिल करेंगी, मगर आखिरत में जहां खरबों साल, बेगिनती साल, दुनिया में तो 100 साल के अंदर ही मर जाना, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, चाहे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, 30 साल पढ़ें, 30 साल नौकरी करें, फिर बीमार पड़ के डॉक्टर के पास आए जाए, चक्कर आए, मर जाए। 100 साल से आगे कोई जीता नहीं, 100 साल के अंदर ही मर जाना। इसी के लिए हम भोपाल जाएं, इसी कोटा जाएं, पटना में रहें, 35 साल खूब एड़ी रगड़ के पढ़ें, और फिर जॉब में 30 साल खटें, जूता पहन के 24 घंटे डीएम की नौकरी करें। अब बुढ़ापे में 65 साल के बाद रिटायर करके मौत का इंतजार करें। 100 साल खत्म हो गए। मगर मरने के बाद की जो जिंदगी, मैं अक्सर इस पॉइंट पे जोर देता हूं, ताकि जिस दुनिया के लिए आदमी नमाज छोड़ रहा है, जिस दुनिया के लिए आदमी बदअखलाक बन रहा है, जिस दुनिया के लिए आदमी मदरसा मस्जिद खानकाहों से भाग रहा है, जिस दुनिया के लिए आदमी काफिरों की पैरवी कर रहा है, उस दुनिया की हैसियत क्या है 100 साल के अंदर। ये 100 साल एक सेकंड है अल्लाह के नजदीक। और जहां मरने के बाद जाना है उसके बारे में कुरान कहता है वहां का एक दिन दुनियावी गिनती के हिसाब से 50,000 साल का होगा। कान मिक़दारुहु 50 अल्फ सना, यानी 50,000 साल का एक दिन वहां का होगा। दुनिया का 50,000 साल और आखिरत का एक दिन। तो अब अक्लमंद वही है जो इस दुनिया से ज्यादा उस दुनिया के ऐश की फिक्र करे। चूंकि इस दुनिया में नौकरी नहीं मिली, कोई मजदूरी करेगा, रिक्शा चलाएगा, ऑटो चलाएगा, ईंटा ढोएगा, फिर भी 60-70 साल उसके गुजर जाएंगे आराम से। लेकिन जहां खरबों साल रहना है, जहां मौत को ज़बह कर दी जाएगी, इसलिए हुजूर हमेशा अपने घर में पहली तकरीर में, मस्जिद नबवी की तामीर के वक्त में, ग़ज़वे खंदक के मौके पर, मैदान बद्र में, हर जगहों पे सरकार इसको कहते थे, ला ऐश इल्ला ऐशुल आखिरा, आराम नहीं है मगर आखिरत का आराम, इज्जत नहीं है मगर असल में आखिरत की इज्जत। हुजूर अपने गुलामों के दिल में यही बैठाना चाहते थे, ये दुनिया तेरे नजदीक एक छोटी सी चीज हो जाए और आखिरत बड़ी चीज हो जाए। ये दुनिया 100 साल एक सेकंड है, इसके चलते खरबों साल की जन्नत को बर्बाद मत करो। इस दुनिया में तो सबके दिन गुजर ही जाते हैं, कोई भूखा नहीं मरता। अल्लाह ने सबको रोजी देने का वादा किया है मगर सबको जन्नत देने का वादा नहीं किया है। अल्लाह रोजी चमार को, मुसहर को, डोम को, दुसाद को, दलित को, शूद्र को, राजपूत को, ब्राह्मण को, सांप को, बिच्छू को, सबको अल्लाह रोजी देता है। व्हील मछली जो कई टन खाना खाती है, उसकी रोजी अल्लाह ने समंदर में दी है। नाबीना सांप जो दरख्त की आखिरी टहनी पे रहता है, उसकी रोजी का इंतजाम अल्लाह करता है। तो जो आदमी नमाज पढ़ता है, रोजा रखता है, इल्म दीन हासिल करता है, वो भूखा मर जाएगा क्या? नहीं मरेगा। यहाँ आदमी खाने के लिए नहीं जी रहा, सिर्फ मुकाबला है स्टेटस का। वो 10 लाख कमाता है, मैं 20 लाख कमाऊं। वो 1 लाख महीना कमाता है, मैं 2 लाख कमाऊं। मैं 10,000 ही कमाता हूं मस्जिद में, इससे क्या होने वाला है? मैं इलाज करवाऊं कि कपड़ा पहनूं कि बेटे की शादी करवाऊं? यानी नजर दूसरों के मुकाबले पे रहती, मुकाबला नहीं कर पाओगे। किसी के पास आल्टो है तो किसी के पास स्कॉर्पियो है, किसी के पास स्कॉर्पियो है तो किसी के पास 2 करोड़ की कार है, किसी के पास 2 करोड़ की है, किसी के पास 10 करोड़ की कार है। हिंदुस्तान में मुकेश की बीवी 100 करोड़ की कार खरीदी है, मुंबई में दौड़ रही है। किसी के पास 10 कमरे का घर है, किसी के पास 1000 कमरे का घर है। नहीं मुकाबला कर पाएगा दुनिया की दौलतों का, न लिबास का, न घड़ी का। किसी के पास राडो घड़ी है 5 लाख रुपए की और किसी के पास 500 रुपए की घड़ी है। मुकाबला कभी नहीं कर पाएगा। इसलिए जिसके पास सब्र है, जिसके पास कनात है और जिसकी नजर आखिरत की जन्नत पे है, उससे बड़ा बादशाह कोई नहीं। उसका चेहरा कभी मैला नहीं होगा। वरना एक स्कॉर्पियो में खरीदूं और सामने वाला 2 करोड़ की कार खरीद लिया तो तेरा हश्र वही होगा जो एक साइकिल वाले का 4 लाख के बुलेट वाले के सामने होता है। मर जाएगा, सारी जिंदगी मुकाबला नहीं कर पाएगा।
इसलिए एक ही नेमत है, वो सब्र की नेमत, कनात की नेमत। जिसके पास सब्र है वो बादशाह है, जिसके पास कनात है वो बादशाह है। जो मस्जिद में इमामत करके 5,000 रुपए कमा के जीता है, वो भी बाइक पे चलता है, वो भी अपनी बेटी की शादी करवाता है, वो भी इज्जत से रहता है, और वो जब जुमा के दिन खिताब करता है तो ऐसा लगता है जैसे कि कोई बादशाह है जो अपनी कौम को खिताब कर रहा है। बैरिस्टर, लायर, एडवोकेट, साइंटिस्ट, स्कॉलर, फिलोसोफर, टीचर, दारोगा, आथर, ये सब नीचे रहता है, और मस्जिद में मिंबर पे 5,000 कमाने वाला वो हाफिज मौलवी वो मिंबर पे चढ़ के खिताब करता है। 50 करोड़ का बंगला एक तरफ, जो इस्लाम ने उनको ये इज्जत दी है कि बैरिस्टर 1000 बीघा जमीन का जोतने वाला लैंडलॉर्ड और लायर सब नीचे है, मेंबर पे वो गरीब का बच्चा रहता है। इस इज्जत के सामने कोई दुनिया की इज्जत नहीं है। अगर नजर उस इज्जत पे रही तो कभी नहीं बोलेगा 5,000 में कमाता हूं, मैं गरीब हूं। वो अल्लाह का शुक्र अदा करेगा, मालिक मैं जमींदार नहीं हूं, मगर सबसे बड़ी नेमत इल्मे दीन की तूने मुझको अता फरमाया है। नजर आखिरत पे रहे, नजर जन्नत पे रहे तो जीना आदमी का आसान हो जाता है। सारे लोग कहते हैं मर जाओगे, खप जाओगे, तबाह हो जाओगे, इस्लाम मिट जाएगा, मगर अल्लाह क्या कहता है? बस अल्लाह कहता है युरीदून लियुत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम। ये कुफ्फार, मुशरिक, बेईमान अपने मुंह से इस्लाम का नूर बुझाना चाहते हैं। वल्लाहु मुतिम्मु नूरी, अल्लाह कहता है अल्लाह उस नूर को पूरा करना चाहता है। देखिए हमारे शेख आ रहे हैं दुआ करने के लिए, सिर्फ आपके लिए, वरना उनको अभी यहाँ से निकलना था और यहाँ से निकल के जाके ट्रेन पकड़ना था और आराम करना था, लेकिन सिर्फ आपकी दिलजोई की खातिर कि आप नाराज ना हो, आप नर्वस ना हो जाएं, मायूस ना हो जाएं कि पीर साहब की दुआ में हम शरीक नहीं रहे, तो दोबारा दुआ करने के लिए वो आपके पास आ गए हैं। बस वो दुआ करेंगे, उनकी दुआ में आप शरीक हो जाएं और फिर अपने शेख को आप दुआ दें कि इनका सफ़र आसान रहे, इनकी उम्र लंबी रहे। ये हमारे अल्लामा तौसीफ मियाँ हैं जो बिहार को सबसे ज़्यादा अपनी मौजूदगी से फैज़याब करते हैं, सबसे ज्यादा बिहार में इनका दौरा सबसे ज्यादा होता है। ये बाहर भी जाते हैं, बंबई जाते हैं, राजस्थान जाते हैं, गुजरात जाते हैं, बेंगलोर जाते हैं, हर जगह जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मुसाफा मत करो, मुसाफा तो क्या ही तुम लोगों ने, हम बैठने सबसे ज्यादा हजरत का दौरा बिहार में होता है। और उस बिहार में हम लोग खुश नसीब हैं कि सीमांचल का जो जोन है हमारा, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया का, कहीं तौसीफ में नहीं मिले। इंग्लैंड में, अमेरिका में, वाशिंगटन में, टोरंटो में, न्यूजीलैंड में, बंबई में, अहमदाबाद में, हैदराबाद में नहीं मिले तो समझ लें कि जरूर हजरत सीमांचल को फैज़याब कर रहे होंगे। यानी पूर्णिया में मिलेंगे, कटिहार में मिलेंगे, अररिया में मिलेंगे, बेशुमार कसरत से लाखों की तादाद में। मैंने आज से 35 साल पहले सबसे पहले हजरत को बिल्कुल ऐन जवानी के आलम में मैंने 22 इलाके में एक जलसे में शिरकत की थी। अपने शेख, अपने उस्ताद हुजूर मुफ्ती गुलाम रसूल अब्दुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के साथ हम वहाँ गए थे। वहाँ सबसे पहली बार मैंने हजरत को देखा था। तमाम दाढ़ी, सर के सारे बाल बिल्कुल स्याह और खूबसूरती तो आज भी है, और उस वक्त तो जवानी के आलम में, और ऐसा लगता था कि जैसे चेहरे पे नूर बरस रहा हो। मेरे मदरसे में मेरी दस्तारबंदी के जलसे में हजरत तशरीफ लाए, मैंने देखा पूरे इलाके को अब तक 40 साल से मालामाल कर रहे हैं। दोबारा आप हजरत आ गए, बस आखिरी बार। सारे लोग गाली देते हैं हमको, कहते हैं मुसलमान तबाह हो जाएगा, मेरा मौलवी, मेरा मौलाना, मेरा लीडर सब बोलता है तुम तबाह हो जाएगा। क्या मुसलमान तबाह होने के लिए आया है? क्या इस्लाम तबाह होने के लिए आया? नहीं। अल्लाह की बात सच्ची, सबकी बात मुमकिन है कि झूठी। अल्लाह की बात सच्ची, अल्लाह के रसूल की बात सच्ची, और हमारे जैसे लोगों की बात झूठी हो सकती है। सारे स्कॉलर की, वैज्ञानिक की, साइंटिस्ट की, फिलोसोफर की सारी बातें झूठी, अल्लाह की बात सच्ची। अल्लाह क्या कहता है? युरीदून लियुत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम। ये कुफ्फार मुशरिकीन, ये इस्लाम के दुश्मन इस्लाम का नूर बुझाना चाहते हैं। वल्लाहु मुतिम्मु नूरी, अल्लाह उस नूर को पूरा करना चाहता है। तो अल्लाह जो चाहता है वही होगा, और जो बंदा चाहता है नहीं होगा। और ये हमने 1500 साल में यही देखा। हजरत ने कहा ना कि पहले 250, फिर 2500, फिर 2.5 लाख,
आप इसी को इस तनाजुर में देख सकते हैं कि सबसे पहला दिन जिसने 4 लोगों ने कलमा पढ़ा आकाए दो जहान सलाम का, सिद्दीक अकबर थे, मौला अली थे, जनाब खदीजा थी, जनाब जैद थे। ये आपके गुलाम, आपके दोस्त, आपकी बीवी, आपका चचरा भाई, ये 4 लोगों ने कलमा पढ़ा। दुश्मनी बढ़ी जब लोगों को पता चला कि इन्होंने नबी होने का ऐलान किया है। 3 साल में 40 लोगों ने कलमा पढ़ा, फिर दुश्मनी बढ़ गई। तो अब कलमा पढ़ने वालों को फांसी के फंदे पे लटकाया जाएगा, उसे कोयले की आग पे लेटाया जाएगा। दुश्मनी बढ़ी, 40 लोग 4000 की तादाद में बढ़ गए, और दुश्मनी बढ़ी 4000 4 लाख में बदल गई। लेकिन हुजूर ने जिस फाउंडेशन पे इस्लाम की इमारत को रखा था, आपके सहाबा, आपके खुलफा ने इस कदर मजबूती से आगे बढ़ाया कि 100 साल के अंदर में दुनिया के आधे हिस्से पर इस्लामी सल्तनत कायम हो गई। यानी 1 करोड़ के करीब लोगों ने कलमा पढ़ा। फिर दुश्मनी बढ़ी, 5 करोड़ लोगों ने कलमा पढ़ा। फिर इस्लाम की दुश्मनी बढ़ी, 100 करोड़ लोगों ने कलमा पढ़ा। और आज दुश्मनी जब बढ़ रही है दुनिया में, आज 200 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके नाम के साथ लफ्ज़ मोहम्मद जुड़ा हुआ है। मोहम्मद अहमद, मोहम्मद कमर, मोहम्मद समर, मोहम्मद बकर, मोहम्मद जैद। जो मोहम्मदी फौज है 200 करोड़ की, यह इस बात की दलील है कि दुश्मनी इस्लाम की बढ़ती जाएगी, मुस्तफा के गुलामों की तादाद में इजाफा होता चला जाएगा। क्योंकि काफिर बुझाना चाहते हैं और अल्लाह उस नूर को पूरा करना चाहता है। इनकी बात नहीं पूरी होगी, अल्लाह जो चाहता है वही होगा। क्योंकि हमने यही देखा है कि बंदों का चाहा हुआ सब कुछ नहीं होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है नूरे खुदा कुफ्र की हरकत पे खंदजन, फूंकों से यह चिराग बुझाया ना जाएगा। हम बदअमल हैं, हम सजा काटेंगे, इस्लाम का कुछ नहीं बिगड़ेगा, इतना जान लें। और अल्लाह जब बंदों को सजा देना चाहता है तो 1 सेकंड का जलजला करोड़ों की आबादी को जमीन में धंसा देता है। मगर चूंकि अल्लाह ऐसा करता नहीं, क्योंकि जो दुनिया की उम्र है उस उम्र तक तो दुनिया पहुंचेगी। चाहे मस्जिद में कोई गाली दे, शराब पिए, ज़िना करे, काबा को तोड़ दे, खिलाफ को आग लगा दे, कुरान पाक को टॉयलेट में डाल दे, जितने दिन तक दुनिया में रहना है बंदा रहेगा। जब तक दुनिया की जिंदगी है तब तक रहेगी। चूंकि दुनिया दारुल अमल है, काम की जगह है, यह दारुल जज़ा नहीं है कि जो भी नमाज छोड़े जमीन में धंसा दे, जो झूठ बोले उसके मुंह में लकवा मार दे, जो ज़िना करे उस पर आसमान से पत्थर बरस जाए। नहीं नहीं, यह दारुल अमल है। ए अमल माशीता कमा तुदीनो तुदान। हुजूर कहते हैं जो तेरे दिल में आता है कर ले, अलबत्ता याद रखना जैसा करोगे उसकी सजा वैसी ही मिलेगी, वैसा ही बदला तुझको दिया जाएगा। जैसी करनी वैसी भरनी। और अल्लाह ने वक्ती तौर पर लोगों के लिए एक उम्र एक मुतय्यन कर दिया है कि इस बीच में तुम चाहे शराब पियो, चाहे ज़िना करो, चाहे काबे में 24 घंटे रहो, जो तेरे साथ होना है। यानी जैसे बुढ़ापा है, बाल का सफेद होना है, बीमारी होना है, बच्चों का मरना है, जलजला आना है, मौसम का बदलना है, ये तो सबके लिए होगा, काफिर रहे चाहे मोमिन रहे। ऐसा नहीं कि मैं मुसलमान हूं, आशिक रसूल हूं तो मैं बूढ़ा नहीं होऊंगा। नहीं, ये दुनिया की जो सिस्टम है सबको इसका सामना करना पड़ेगा। अलबत्ता जन्नत किसी को नहीं मिलेगी, उसी को मिलेगी जो अल्लाह के महबूब का फरमाबरदार होगा। रोजी सबको मिलेगी, जिंदगी सबको मिलेगी, जिसकी अल्लाह ने जिसको सांप सुंदर बंदर सबको दिया है। मगर जन्नत मखसूस लोगों को, लाखों में किसी किसी को मिलेगी। तो अक्लमंदी का तकाजा है कि जो रोजी सबके लिए है उससे ज्यादा फिक्र आदमी उसकी करे जो करोड़ों में किसी किसी के लिए है, जो 73 में एक आदमी के लिए, जो हजरत ने कहा कि 73 फिरकों में उम्मत बटेगी, सिर्फ एक जन्नत जाएगा। तो उसकी फिक्र करनी चाहिए कि जन्नत कौन जाएगा, कैसे हम जाएंगे। रोजी की फिक्र छोड़ दें, अल्लाह को जो गाली देता है उसको भी अल्लाह रोजी देता है, रोजी मिल जाएगी, जन्नत सबको नहीं मिलेगी। तो अल्लाह ने क्या कहा, अल्लाह ये नूर पूरा हो के रहेगा। और हुजूर क्या कहते हैं, ला यबका अला ज़हरिल अर्द बैतु मदरियों वाला वब इल्ला अदखलहुल्लाहु कलिमतल इस्लाम। हुजूर कहते हैं इस धरती पर कोई कच्चा घर और कोई पक्का घर नहीं बचेगा मगर वहां अल्लाह इस्लाम का कलमा दाखिल फरमा देगा। दुनिया के हर महल में, दुनिया की हर झोपड़ी में इस्लाम दाखिल होके रहेगा। चूंकि महबूब परवरदिगार का कहना है ला यबका
अला ज़हरिल अर्द, इस जमीन की पीठ पर कोई कच्चा पक्का घर नहीं बचेगा मगर वहां अल्लाह इस्लाम का कलमा दाखिल फरमा देगा। ये मौलवी अगर बोलता है नर्वस की बात तो वो झूठा, अगर नेता कोई बोलता है इस्लाम बर्बाद हो जाएगा वो नेता झूठा, कोई फिलासफर कोई वैज्ञानिक बोलता है मुसलमान इस्लाम तबाह हो जाएगा वो झूठा, सबकी बात झूठी, मुस्तफा की बात सच्ची, मुस्तफा सच्चे, उनकी बात सच्ची। तो अमेरिका से लेके मलेशिया तक कयामत आने से पहले पहले कोई घर नहीं बचेगा, झोपड़ी वाला या महल वाला, वहां अल्लाह इस्लाम का कलमा दाखिल फरमा देगा। ये रसूल पाक की बात हुई, अल्लाह की बात हुई। अब सुनिए, हमारे जैसे लोग नहीं, जो क्रिश्चियन है, बहुत बड़ा पढ़ा लिखा डॉक्टर बर्नार्ड शॉ है, वह यूरोप का है, उसकी किताब हिंदुस्तान के कॉलेजेस में, हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटीज में चलती है। इतना बड़ा आथर कि पैदा हो यूरोप में, उसकी किताब चले इंडिया में, इतना बड़ा पढ़ा लिखा आदमी। वो आदमी इस्लाम, इस्लामी क्वालिटीज, इस्लाम का फ्यूचर और हुजूर के अखलाक, उनकी बायोग्राफी और इस्लाम के जो असरात पूरी दुनिया में है, उसको देखने के बाद वो बंदा क्या बोलता है? वो बोलता है इफ एनी रिलीजन हैज ए चांस ऑफ रूलिंग ओवर इंग्लैंड ने यूरोप विद इन द नेक्स्ट 100 years इट इज इस्लाम। वो खैर मुस्लिम फिलासफर, ड्रामाटिस्ट, वो स्कॉलर कहता है ऐसा लग रहा है दुनिया में जो साइंस बढ़ रही है, तहकीक करने का मजाज जो बढ़ रहा है, लोगों को सच्चाई तलाश करने का जो रुझान बढ़ रहा है, ऐसे में जो झूठा मजहब है उसकी तरफ तो कोई पढ़ा लिखा आदमी लपकेगा नहीं। बल्कि वो कहते हैं कि आने वाले 100 साल के अंदर कोई मजहब अगर एडमिनिस्ट्रेटिव यानी रूलिंग मजहब, हुकूमती मजहब अगर बनने वाला है तो वह मजहब इस्लाम बनने वाला है। अगर पीर बोले तो बोलो अपनी अब लोगों को शौक दिलाने के लिए बोल रहा है, मौलाना बोले तो कहे कि अपनी मायूस कौम को की हौसला अफजाई के लिए बोल रहा है, कोई मेरा राइटर बोले तो बोले ये मजहब इस्लाम का फॉलोवर है, अपने मजहब की तारीफ कर रहा है। डॉक्टर बर्नार्ड शॉ क्रिश्चियन है, पढ़ा लिखा आदमी है, वह हिंदुस्तान का जोकर नहीं जो नबी को गाली दे, वह यूरोप का फिलोसोफर है। वो कहता है इफ एनी रिलीजन हैज ए चांस ऑफ रूलिंग ओवर इंग्लैंड ने यूरोप विद इन द नेक्स्ट 100 years इट इज इस्लाम, आने वाले 100 साल के अंदर पूरे इंग्लैंड नहीं पूरे यूरोप महाद्वीप में, यूरोप में हॉलैंड है, यूरोप में फ्रांस है, यूरोप में जर्मनी है, यूरोप में ब्रिटेन है, जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, तरक्की याफ्ता ममालिक, वो सब यूरोप में है। और ब्रिटेन उसी के बारे में कहता है बर्नार्ड शॉ, पूरे यूरोप महाद्वीप में, कॉन्टिनेंट में अगर कोई मजहब डोमिनेंट मजहब बनने वाला है तो वह मजहब इस्लाम होने वाला है। इसलिए जो लोग मायूसियत की बात करते हैं वो नहीं जानते हैं कि इस्लाम क्या है। अल्लाह के मद्दे मुकाबिल कोई दूसरा खुदा नहीं है, इसलिए अल्लाह को किसी से कोई खतरा नहीं है, तो अल्लाह के मजहब इस्लाम को भी किसी से कोई खतरा नहीं है। कुरान करीम का कोई जवाब नहीं है तो कुरान करीम को भी किसी भी दूसरी किताब से कोई खतरा नहीं है। पैगंबर आजम को अल्लाह ने लाजवाब महबूब बना के भेजा है, उनको भी किसी से कोई खतरा नहीं। जो गाली देगा उसकी दुनिया और आखिरत तबाह होगी, और जो नबी की शान बयान करेगा यहां भी चमकेगा और मरने के बाद भी चमकेगा। इसलिए रजा की जबान में अपने नबी से प्यार कीजिए और खूब गुजारिश कीजिए, सरकार सारी दुनिया आपके नूर से चमक रही है, मेरा दिल चमका दीजिए। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। अल्लाह ताला आपके दिल को चमकाए, आपकी सोच चमकाए, आपकी औलाद को चमकाए, आपके घर को चमकाए, आपकी फिक्र चमकाए, पूरी दुनिया और आखिरत दोनों चमका दे। मायूसियत से ऊपर उठकर सिर्फ अपनी आखिरत की फिक्र कीजिए कि मेरा जन्नत में क्या होगा, मरते वक्त मेरे ईमान का क्या होगा। बच्चों की फिक्र, दुनिया हिंदुस्तान में इस्लाम की फिक्र मत कीजिए। वो अल्लाह ने जो कुछ कह दिया, जो रसूलुल्लाह ने कह दिया और जो आज के दुनिया के दानिश्वरों ने कह दिया, समझ लें कि पूरी दुनिया में आने वाला दिन इस्लाम के लिए एक रोशन मुस्तकबिल की अक्कासी कर रहा है, गम्माजी कर रहा है। इस्लाम के ताल्लुक से बेफिक्र हो जाए, वो हर कच्चा घर पक्का घर में पहुंच के रहेगा। अलबत्ता अपनी फिक्र करें, अपनी जन्नत की, अपने खात्मा बिल खैर की, अपनी आने वाली नस्लों की, किस तरह हमारे बाल बच्चे नेक रहेंगे, इस पर आप फोकस दें, अपनी आखिरत संवारने पे फोकस दें। इस्लाम के ताल्लुक से बेफिक्र हो जाए, वो लाजवाब मजहब है। अल्लामा किफायत अली काफी ने फांसी के फंदे को चूमते हुए कहा था कि ये अंग्रेज चाहते हैं कि मौलाना लोगों को मार करके हम यहाँ हमेशा कब्जा करें,
नहीं होगा ऐसा वक्त। उन्होंने कहा था कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अंग्रेज का कोई बच्चा आज चीफ मिनिस्टर नहीं है, उनकी हुकूमत खत्म हो गई। 1000 साल का प्लान था, 150 साल के अंदर ही बोरिया बिस्तर समेट के 7 समंदर भाग गया। प्लान था हिंदू मुसलमान ने 1000 साल हुकूमत की है और हम 1500 साल करेंगे। उनका सपना साकार नहीं हुआ, वह भाग गया। मगर अल्हम्दुलिल्लाह हजारों मस्जिदें, लाखों मस्जिदें, लाखों मदरसे, करोड़ों सरों पे टोपियां, चेहरे पे दाढ़ियां, ये सब चमक रही हैं, जल से चमक रहे हैं। मिटाने वाला खुद भाग गया और इस्लाम का गुलशन लहलहा रहा है। सच कहा था उस मर्द खुदा ने, कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा।